दोस्तों, इंडिया में एक एवरेज इंसान साल का 4 लाख रुपए कमा लेता है और वो इंसान 5,50,000 सालों तक बिना काम के सर्वाइव कर सकता है अगर उसके पास इलोन मस्क जितने पैसे आ जाए तो। दूसरी भाषा में कहे तो साल में 4 लाख रुपए कमाने वाला एक इंसान अगर अपनी आधी इनकम भी सेव करना शुरू करे तो भी उसको 11 लाख साल लग जाएंगे इलोन मस्क जितनी वेल्थ बनाने में। वेल, हम इलोन मस्क जितने पैसे तो नहीं कमा सकते, बट अगर बात की जाए 1 करोड़ की तो ये तो कमाना आसान होगा, है ना। चलिए ये भी देख लेते हैं। अगर आप एक इंजीनियर हो जो साल का एवरेज 6 लाख रुपए कमा लेता है तो लगभग 16 साल लग जाएंगे आपको 1 करोड़ रुपए कमाने में। और अभी तो मैंने इसमें रेंट, फूड, ट्रैवल इन सब के एक्सपेंसेस जोड़े तक नहीं हैं। और अगर आप ईमानदारी से अपने सैलरी का 10% सेव करते हो तो आपको 166 ईयर्स लगेंगे 1 करोड़ रुपए सेव करने में। और एक एवरेज इंडियन टीचर को 277 ईयर्स और एक वेटर जो रेस्टोरेंट में काम करता है उसे ऑलमोस्ट 500 साल लगेंगे 1 करोड़ रुपए सेव करने में। तो रिच लोग वेल्थ को टाइम से मेजर करते हैं। तो अगर आपकी जॉब चली जाए या अगर आप अभी से काम करना बंद कर दो तो आप कितने दिनों तक या कितने महीनों तक सर्वाइव कर सकते हैं, ये होती है ट्रू वेल्थ की डेफिनेशन। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी हमें इस बुक में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस देते हैं जो हमने शायद कहीं खो दिया था, जिसे ना ही हमारे टीचर ने और ना ही हमारे स्कूल ने हमें सिखाया, जो शायद बचपन में ही हमें सिखाना चाहिए था। इस वीडियो के खत्म होने तक मेरा आपसे ये वादा है कि जो आज तक आपने नहीं सीखी होगी वो आज आप सीखने वाले हो। सो लेट्स बिगिन। लेसन नंबर 1, मेक योर मनी वर्क फॉर यू। मतलब कि अपने पैसे से अपने लिए काम करवाओ। अब ये सुनने में अजीब लगता है क्योंकि बचपन से ही हमें अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से यही सुनने को मिलता है कि बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, नहीं तो फिर कोई नौकरी नहीं देगा और बिना नौकरी के पैसे कैसे कमाओगे, और अगर आप पैसे नहीं कमाओगे तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी, आप हमेशा धक्के खाते रहोगे। तो दोस्तों, बचपन से ही हमें सुनाया गया कि बड़े होकर नौकरी करनी है और पैसे के लिए काम करना है। बट ऑथर में बोल रहे हैं कि आपको अपने पैसे से अपने लिए काम करवाना है, क्योंकि आपकी सैलरी कितनी ही क्यों ना हो जाए, आप पैसे के गुलाम रहोगे। आप काम नहीं करोगे, पैसे नहीं मिलेगा। आप टाइम नहीं दोगे तो पैसे नहीं मिलेगा। आप छुट्टी मनाओगे तो भी आपको पैसे नहीं मिलेगा। लेकिन रिच लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। अब मान लो कि आपके पास 50 लाख रुपए है और आप उन पैसों को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हो और आपको 50 लाख की प्रॉपर्टी मार्केट में मिल रही है। अब आप चाहो तो अपने पास उन रखे हुए पैसे से प्रॉपर्टी को 1 टाइम पेमेंट से खरीद सकते हो और पहले मंथ से ही रेंटल इनकम एंजॉय कर सकते हो। लेकिन ऑथर कहते हैं कि अगर वो आपकी जगह होते तो वो ऐसा नहीं करते। वो बैंक के पास जाते और उस प्रॉपर्टी पर लोन लेते, जिसमें मान लो अगर डाउन पेमेंट 10% का है यानी 10 लाख रुपए का, तो वो अपने पास उस रखे हुए 50 लाख रुपए से 10-10 लाख करके 4 अलग अलग डाउन पेमेंट पे करते, मतलब 4 प्रॉपर्टी लोन पर खरीदते और बचे हुए 10 लाख रुपए को ऐसी जगह इन्वेस्ट करते जहाँ से उन्हें इमरजेंसी के टाइम पे वो पैसा आसानी से मिल सके, जैसे गोल्ड, स्टॉक, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा। इससे होगा ये कि उन्हें हर प्रॉपर्टी पे 40-40 लाख का लोन लेना होगा, लेकिन अब उनके पास 4 प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आएगा, जिससे अल्टीमेटली उनका इनकम बढ़ जाएगा, जिससे वो उन 4 प्रॉपर्टी के EMI को पे करेंगे। अगर कोई क्राइसिस आती है तब वो उस 10 लाख रुपए को जो उन्होंने इमरजेंसी के लिए रखे थे उससे मैनेज करेंगे। तो दोस्तों, इसे कहते हैं पैसे से अपने लिए काम करवाना। लेसन नंबर 2, फाइनेंशियल लिटरेसी। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हो कि स्कूल आपको अमीर बनाने वाला है तो आप एक गलत फहमी में हो। स्कूल एजुकेशन जरूरी है, बट स्कूल का प्राइमरी गोल आपको एक एम्प्लॉय बनाना होता है। स्कूल कभी भी आपको एक बिजनेसमैन या एक ओनर नहीं बना सकता। जैसे कि कैसे हमें अपने फाइनेंस को मैनेज करना है और अमीर बनने का सही तरीका क्या है, इन सब फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में स्कूल हमें कभी नहीं सिखाता। रॉबर्ट के रिच डैड बोलते हैं, इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स हाउ मच मनी यू कीप। यानी कि फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा कमाते हो, जबकि इससे फ़र्क पड़ता है कि आप अपने पास कितना पैसा रख पाते हो। रॉबर्ट का कहना है कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, पुअर क्लास, मिडिल क्लास और रिच। इन तीनों का पैसों को लेकर अलग अलग नज़रिया होता है। चलिए इनके कैश फ्लो को समझते हैं। कैश फ्लो मतलब इनके पैसे कैसे आते हैं और ये कैसे अपने पैसे को स्पेंड करते हैं। सबसे पहले आता है पुअर क्लास, क्योंकि ये पुअर कैटेगरी में आते हैं, यानी कि इनकी इनकम काफ़ी कम होती है, तो इनकी सारी इनकम इनके रेंट में, इनके फूड में और बेसिक चीज़ों में निकल जाती है। और ये लोग केवल अपने सैलरी के भरोसे ही जीते हैं, और ये लोग कमाते इतना ही हैं कि इनके खर्चे मुश्किल से निकल पाते हैं, और ये लोग केवल सर्वाइवल के लिए ही जीते हैं और इनके पास कोई भी एसेट्स नहीं होती है। दूसरे कैटेगरी के लोग हैं मिडिल क्लास। इनके सैलरी का मोस्टली हिस्सा इनके रेंट, कार लोन, होम लोन और टैक्स में निकल जाता है। ये शो अप करने के लिए क्रेडिट कार्ड और शॉपिंग इस तरह के डेप्थ में फंस जाते हैं, और जो बच्चे को सेविंग होती है वो उसे FD में जमा करके रख देते हैं। इनके कर्जे में डूबे रहने का मेन रीज़न इनके फाइनेंशियल नॉलेज का ना होना होता है। तीसरे कैटेगरी के लोग आते हैं रिच। इन लोगों की मोस्टली इनकम इनके एसेट से होती है, जैसे कोई प्रॉपर्टी लेकर उसे रेंट पर दे देना, या कोई बिजनेस एक्वायर करके या स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट कर देना, जिससे इन्हें रेगुलर इनकम होती रहती है और इनके बिना भी इनका काम चलता रहता है
और ये अमीर पे अमीर होते रहते हैं। लेसन नंबर 3, ओवरकमिंग फियर। रॉबर्ट बोलते हैं कि मैं आज तक ऐसे किसी इंसान से नहीं मिला जिसे पैसे खोना पसंद हो, और ना ही किसी ऐसे अमीर इंसान से मिला हूँ जिसने अभी तक अपने पैसे नहीं खोया हो। पर मैं ऐसे बहुत से इंसान से मिला हूँ जिन्होंने आज तक कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं किया हो, क्योंकि उन्हें एक डर होता है, पैसे खोने का डर। यहाँ तक कि हर अमीर इंसान को भी पैसे खोने का डर होता है। पर प्रॉब्लम यह नहीं है कि आपके अंदर पैसे खोने का डर है, जबकि प्रॉब्लम यह है कि आप उस डर को कैसे हैंडल करते हो। एक अमीर और एक गरीब इंसान में बस यही एक फ़र्क होता है कि वो डर को कैसे हैंडल करते हैं। दोस्तों, जब आप 20 की एज में होते हो तब आप इजीली अमीर बन सकते हो, बट जब आप 30 की एज में होते हो तब आपके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो, और 30 की एज में आके इसी डर के कारण बहुत से लोग कभी कुछ नहीं करते और हमेशा पैसे के टॉपिक को अवॉइड करते हैं। एक बहुत ही अच्छी कहावत है, एवरीवन वांट्स टू गो टू द हेवन बट नो वन वांट्स टू डाई। यानी कि हर इंसान को अमीर तो बनना है, पर रिस्क लेना या अपने डर का सामना करना कोई नहीं चाहता। इसलिए हम ज़्यादातर टाइम पैसे को अवॉइड करते हैं और कभी इन्वेस्ट करते ही नहीं, क्योंकि हमें उसे खोने का डर है। और अगर आप फेलियर का सामना नहीं करोगे तो सक्सेसफुल कैसे होगे।